अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल जी, अभी हम पकौड़े शकौड़े खा के बैठे हैं, लेकिन अभी अभी अफ्तार हुआ था यहाँ पे कुछ देर पहले और हमने 8-10 पकौड़े जो है ना उनको निपटा दिया है। लेकिन गला खराब है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मुझे खांसी आ रही है, तो इसलिए अब मैं पेप्सी या कोक नहीं पीऊंगी और मैं चाय लेकर बैठी हूँ ताकि मेरा गला ठीक हो, क्योंकि मुझे मुसलसल खांसी आ रही है और मुझे इसको ठीक करना है। खैर, आप लोगों से सबसे पहले जो हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसलिए कि आप लोग वीडियो देखते हैं और उसके बाद 9-2-11 हो जाते हैं। बीच बीच में मैं खांसती रहूंगी वीडियो के, तो माइंड ना किएगा, क्योंकि मुझे 1-2 दिन लगेंगे। अभी मैं चाय ली है और चाय के अंदर मैंने शहद डाला है और कोशिश है कि मेरा जल्दी ही गला ठीक हो जाए, वरना फिर टेम्परेचर हो गया तो एक नई स्टोरी शुरू हो जाएगी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको आज बिल्कुल सबसे पहले जो हमें देख रहे हैं आप लोग, या जो है नहीं भी देख रहे, आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडिया में कोरोना वायरस जैसे फैल गया है, तो बिल्कुल आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर ठीक ठाक रहेंगे, आपकी सेहत ठीक रहेगी और आप एकदम से वायरस वगैरह से बच के रहेंगे, तभी तो आप पाकिस्तानियों के साथ लड़ेंगे ना, जो आप लोग ट्विटर पे लड़ते हैं या डिबेट्स में लड़ते हैं। तो बिल्कुल उसमें भी एक अच्छा रहता है और एक एक्टिविटी रहती है आपस में लड़ लड़ के, तो ऐसा होता होता रहना चाहिए। मगर ये कि बहुत हाई लेवल पे नहीं, थोड़ा थोड़ा काफी है। तो सबसे पहले इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मास्क पहने, सैनिटाइजर्स यूज करें, सोशल डिस्टेंस रखें, मार्केट वगैरह में खामखई में ना घूमें। अगर आप लोगों को कोई चीजें चाहिए तो एक ही दिन में जाके सारा सामान लेकर आ जाएं। चले, खैर हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ भी एक तरह से कोरोना वायरस जो है वो काफी हद तक फैल चुका है और हमारी गवर्नमेंट भी लॉकडाउन करने का सोच रही है, मगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मुझे आपके लिए जो है वो एक मौलाना साहब और मिल गए, तो वो मैं आपको पहले वीडियो दिखाती हूँ और फिर हम बात करते हैं कि क्योंकि रमजान का महीना है तो मैंने सोचा कि जितने मौलाना साहब मिलते जाएं मैं आपको दिखाती जाऊं और बताऊं कि उनका क्या आईक्यू लेवल है और क्यों हम हमारे इस हम थंबनेल में लगाते हैं मुल्ला और साइंस। तो देखते हैं कि मौलाना साहब हमें क्या नई बात बता रहे हैं। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन 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 घूमती नहीं है। साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो पूरा चक्कर बताते हैं। आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। किताब लिखी, सिर्फ जबानी नहीं कहा, किताब का नाम अल फौजुल मुबीन। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची। दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए, उनको समझाया, कुरान से भी हदीस से भी अकल से भी समझाया कि जमीन हरकत जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो आपने देखा मौलाना साहब सॉरी, तो आपने देखा, सॉरी ये खांसी मुझे आती रहेगी, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो आपने सुना कि मौलाना साहब ने कहा कि जमीन जो है वो घूमती नहीं है और एक ही जगह रहती है, और उसके लिए उन्होंने जो अपना बताया कि कौन सी बुक है जिसके अंदर पता नहीं कितने 100 दलीलें मौजूद हैं और कितने 100 मतलब रेफरेंसेस मौजूद हैं कि जिससे ये पता लगता है कि साइंस जो है वो ऐसे ही झूठ बोलती है और साइंस बस ऐसे ही बात करती है। लेकिन ये बातें सुनकर जो है मुझे तो चक्कर आने लगे, और यकीनन जो लोग यहाँ पर हमें देख रहे हैं और पढ़े लिखे, और स्पेशली अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो तो बेचारे अपने बाल नोच रहे होंगे। और आई विश के डॉक्टर परवेज हूद भाई ये वीडियो ना देखें सॉरी।
आई होप कि डॉक्टर परवेज सूद भाई ये वीडियो ना देखें, वरना वो पता नहीं अपना लैपटॉप ही ना तोड़ दें। तो ये हाल है यहाँ पर। और मेरा मोबाइल भी आजकल जो है ना वो एक तरह का मदरसा बना हुआ है, क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद इस पे कोई रिलीजियस किस्म का मैसेज कोई भेज देता है, और जब तक ये रमजान चलेगा लोग इसी तरह के मैसेजेस भेजते रहेंगे। और जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जैसे इंडिया में भी और यहाँ भी लोग जो हैं वो घरों में नहीं बैठ रहे, और सॉरी, लोग घरों में नहीं बैठ रहे और बाहर निकल के नमाजें पढ़ रहे हैं, बाहर निकल के गैदरिंग कर रहे हैं। तो उससे प्लीज 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 ना करें, और मेरे लिए भी दुआ करें मेरी खांसी सही हो जाए, क्योंकि मुझसे फिर बोला ही नहीं जा रहा। तो आज ये वीडियो करके और फिर मैं कल तक कोई वीडियो नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं जी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो किस तरह की बातें करते हैं। जहां के मुल्ला ऐसे होंगे तो वहां का प्राइम मिनिस्टर कैसा होगा, ये सोचने वाली बात है। 90 दिन में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। 90 दिन तो आपको सोचने में लगेंगे आपने करना क्या है, उसमें करप्शन कैसे खत्म होगी। तो आपने ये भी कहा कि मैंने प्रोग्राम पे अमल दरामद करना है टाइम फ्रेम के अंदर। अलादीन का चिराग चाहिए 90 दिन। पावर पर ये सब कुछ 90 दिनों में होगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, गवर्नेंस सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपेंडिचर कट, करप्शन से डीलिंग, ये सारा 90 दिन में, और दहशतगर्द। सॉरी, आप लोगों ने देखा कि 90 डेज में इमरान खान साहब ने क्या क्या चीजें बताई जब वो करने वाले थे, जब उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल नई नई आई थी, शायद आई ही नहीं थी। उससे पहले का इंटरव्यू है ये काशिफ अब्बासी के साथ, ARY, जो उनका अपना ही एक तरह से गवर्नमेंट का चैनल है, और हर वक्त उनकी वाह 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 करता रहता है। तो बिल्कुल जहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऐसे, तो सोचने वाली बात यह है कि उनके मिनिस्टर्स कैसे होंगे। अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले अर्थ डे मनाया गया था। हमारे बहुत से जितने लोग हमें देख रहे हैं, मेरे ख्याल है 99% लोगों को पता होगा कि अर्थ डे क्या होता है। लेकिन इमरान खान साहब के मिनिस्टर अर्थ डे के लिए क्या बता रहे हैं, ये सुनने वाली बात है। चलिए देखते हैं। अच्छा सर बताइएगा, अर्थार क्या है जी? अर्थार क्या है सर? अर्थार ये है कि जो भी दुनिया में कहीं भी अर्थ आता है तो हमें उस अर्थ को रोकने के लिए हम जो सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ ग्रीनरी करती है। वो दरख्त करते हैं कि आपके हर अर्थ को रोकता है, हर ज़लज़ले को रोकता है। तो हमने इसे रोकना है और इसे ग्रीन करना है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान। जी, तो आपने सुना कि उन्होंने बताया कि अर्थ आर क्या है, अर्थ डे क्या है। और ये सुनकर अगर आप लोगों में से कोई अपना सर दीवार पे मारने जाना चाहता है तो वो बिल्कुल जा सकता है। हम थोड़ी सी ब्रेक ले लेंगे, या आप इसको स्टिल करके चले जाएं, वीडियो को वापस आके सर मारें दीवार पे। शायद आप लोगों को समझ में आए कि ये इमरान खान साहब के मिनिस्टर साहब क्या बता रहे थे। और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। अच्छा सर बताइएगा, अर्थार क्या है जी? अर्थार क्या है सर? अर्थार ये है कि जो भी दुनिया में कहीं भी अर्थ आता है तो हमें उस अर्थ को रोकने के लिए हम जो सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ ग्रीनरी करती है। वो दरख्त करते हैं कि आपके हर अर्थ को रोकता है, हर ज़लज़ले को रोकता है। तो हमने इसे रोकना है और इसे ग्रीन करना है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान। जी, तो आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ गई होगी। और जो जो लोग उसकी गलत डेफिनेशन अपने तौर पे समझ के बैठे हुए हैं, तो वो बिल्कुल इन साहब से सीख सकते हैं। और ये इमरान खान साहब के मिनिस्टर हैं, तो जाहिर बात है जिनके प्राइम मिनिस्टर 90 डेज में पता नहीं क्या क्या करने का बता रहे थे, तो उनके कैबिनेट में मिनिस्टर्स भी कुछ इसी तरह के होंगे। और जी हम आपको दिखाते हैं एक पिक्चर, और ये देखिए जी, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ के आर्मी के लोग हैं। और ये मेरा ख्याल है वाघा बॉर्डर की शायद है पिक्चर। और वहां पे ये दोनों एक दूसरे को जो है ना किक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बात सारी ये है कि इसमें से एक के पास वैक्सीन नहीं है और दूसरे के पास गैस के लिए सिलेंडर्स नहीं है, सॉरी ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर्स नहीं है। तो बात सारी ये है कि इन दोनों को अपनी अपनी जगह पे जो है ये लड़ाई झगड़े छोड़ के इंडिया पाकिस्तान को और सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके हेल्थ सेक्टर्स के लिए, एजुकेशन के लिए, और इसी तरह के दूसरे जो जो फैसिलिटीज इंसान को चाहिए होती हैं। क्योंकि बहुत पैसा लगा दिया इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी अपने हथियारों के ऊपर, अपने मिसाइल्स के ऊपर, और अभी रिसेंटली भी जो है वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स चलते ही रहते हैं। मगर अब ये सोचना होगा दोनों कंट्रीज को
کہ ہم اس پیسے کو ضائع نہ کریں. آپس کے جھگڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو, مطلب ہماری تو گالیاں بھی کامن ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ جو وہ ایسی ویسی گالیاں ہم دیتے ہیں وہی ویسی ویسی گالیاں آپ لوگ بھی دیتے ہیں, تو وہی گالیاں والیاں دے کے کام چلا لیا کرو. کیا ضرورت ہے کہ جنگیں لڑیں یا ایئر اسٹرائک کریں یا ایک دوسرے کے یہاں جا کے لاتے مکے چلائیں. اور اس سے بیٹر ہے کہ وہی پیسے ہم ہیلتھ سیکٹر پہ لگا دیں, ایجوکیشن پہ لگا دیں, اپنے لوگوں کو جابس دینے پہ لگا دیں, اپنے لوگوں کو گھر پرووائڈ کر کے دیں. اور کبھی نہ کبھی صحیح لیکن ہم بھی آگے, ہماری کنٹری, دونوں کنٹریز بھی آگے بڑھیں اور یورپین کنٹریز کے جیسے جو ہے وہ ترقی کر سکیں, ڈیولپمنٹ ہو اور اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں. تھوڑا بہت تو خیر جھگڑا جو چلتا رہتا ہے, لیکن پھر بھی بہت لمبی بات نہ ہو, بہت لمبا جھگڑا نہ ہو. مولانا طارق جمیل اور انہی جیسے بہت سے مولوی جو بار بار کہتے ہیں سادہ زندگی گزاریے, 2 پکوڑے کھائیے اور 1 روٹی, آدھی روٹی کھائیے اور 1 گلاس پانی پی کے سو جائیے, وہ دیکھیے کہ وہ افطار میں ان مولویوں کا کیا حال ہوتا ہے. یہ دیکھیے, یہ ایک سادہ سا آپ کو افطار پارٹی نظر آ رہی ہوگی اور اس میں بہت تھوڑے سے 2 پکوڑے رکھے ہوئے ہیں اور 1 آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ 1 گلاس پانی کا رکھا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا نمک کھا کے. اور یہ سارے مولوی جو ہیں یہ جنت کے ٹکٹ کٹانے کے چکروں میں ہیں. اور وہاں پہ جو حوریں ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, میں پہلے ہی بتا چکی ہوں آپ کو. تو اس میں ایک چیز ہے ویسے, یہ لیڈیز کے لیے, جو مسلم لیڈیز ہیں ان کے لیے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ کوئی اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے لیے تو جنت میں کچھ اٹریکشن بتائی ہی نہیں گئی. جو بھی بتائی گئی ہے وہ مردوں کے لیے بتائی گئی ہے, اس لیے کہ مردوں کو اچھے کام کرنے ہیں تبھی وہ جنت میں جائیں گے, تبھی انہیں حوریں ملیں گی. تو لیڈیز کو تو کچھ ملنا نہیں ہے, تو اس لیے وہ جم کے خوب جو دل کرے وہ کر سکتی ہیں اور جو ان کا موڈ ہو, جو ان کا دل کرے. جیسے وہ اسٹار پلس کے ڈراموں میں نہیں ہوتی کیسی کیسی عجیب سی نا, تو عجیب سے کریکٹر ہوتے ہیں, ویسے ایسا لگتا ہے جیسے بہت ہی تیز قسم کی اور بہت ہی چلاک قسم کی ساری لیڈیز جو ہیں وہ اسٹار پلس والوں کے ہی ڈراموں میں ہوتی ہیں. اور پتہ نہیں کون سی ساس بھی بہو تھی اور پتہ نہیں کون سے ڈرامے میں میری مدر بہت دیکھا کرتی تھی, وہ کہتی تھی اور اتنی ایپیسوڈ چلتی تھی, ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اور اس کے بعد وہ کہتی تھی کہ نہیں ابھی بھی کہانی چل رہی ہے. 2-3 سال وہ ڈرامے چلتے تھے, لیکن پتہ نہیں اب شاید کچھ بہتر ہو گئے ہو. لیکن میں تو جب دیکھتی تھی تو کوئی نہ کوئی سازش ہی کر رہی ہوتی تھی گھروں میں بیٹھ کے وہ عورتیں. تو اس لیے وہ شاید اس لیے بھی کرتی تھی کہ عورتوں کے لیے تو کوئی اٹریکشن ہے ہی نہیں جنت کے اندر, صرف مردوں کے لیے. لیکن اینی وے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دوبارہ وہی بات آخر میں کہنا چاہیں گے کہ دیکھیں اس طرح کی پکچرز جو ہیں وہ آپ کو یہ بتاتی ہیں, جیسے اس بچے کی ایک پینٹنگ ہے اور اس میں وہ آکسیجن سلنڈر لے کر اور پودا لگا رہا ہے, ایک چھوٹا سا درخت وہ لگا رہا ہے کوئی تو اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دھوئیں کے بادل ہیں اور شاید کوئی جنگ کا کچھ دکھایا گیا ہے یا بامب کا بتایا گیا ہے یا فیکٹری کے دھوئیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہے. لیکن وہ بچہ جو ہے یہ بیٹھا ہوا اور ایک جگہ پہ وہ کوئی پلانٹ جو ہے وہ لگا رہا ہے. یہ چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے, نفرتیں ختم کرنی چاہیے. میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ انڈیا پاکستان کو اچھے طریقے سے رہنا چاہیے, انڈیا پاکستان کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے. اور جو ایک دوسرے سے شکایتیں ہیں جو کہ ہوتی ہی ہیں اور ہونی ہی چاہیے, جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ان میں ہو جاتی ہیں, تو ان کو جو ہے وہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور ایک دوسرے کی جو شکایتیں ہیں اس کو دور ضرور کرنا چاہیے, خاص طور پہ پاکستان کو, جہاں پہ کہ کہا جاتا ہے کہ ٹیررزم کی بات کی جاتی ہے یا دوسری جو بھی الیگیشنز لگائی جاتی ہیں اس پہ نہ کر سوری اس پر نہ کرنے کے بجائے پاکستان کو چاہیے کہ کام کرے اور اس شکایتوں کو دور کرے تاکہ FATF میں سے بھی نکلے, اور ساتھ کے ساتھ جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے ٹرمز بہتر ہوں. اب یہاں پہ میں یہ ویڈیو ختم کرتی ہوں, اس لیے کہ مجھے بہت کھانسی آ رہی ہے, آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, اور اگر زندگی رہی اور کل تک میں زندہ رہی تو میں ایک ویڈیو اور لگا دوں گی. اور ابھی میں جا کے شہد لیتی ہوں گرم پانی کے ساتھ اور کافی پیتی ہوں تاکہ میرا گلے کا تھوڑا کچھ ہو جائے. تھینک یو سو مچ ویڈیو دیکھنے کا, اور پلیز ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.